आज की कहानी एक बहू का सफ़र। सुबह के 3 बजते ही अलार्म बज उठा। अपनी आंखों को मसलते हुए सुनंदा उठ बैठी। आज उसे कुलदेवी के दर्शन करने के लिए जाना था, जिसके लिए उसे ट्रेन से सफ़र करना था। इससे पहले भी सुनंदा ने ट्रेन में सफ़र किया था, पर यह सफ़र और सफ़र से अलग था, क्योंकि इससे पहले जो सफ़र सुनंदा ने किया था वह शादी से पहले था, जहां उसके सफ़र की तैयारी में उसकी मां का पूरा सहयोग होता था। पर आज अपनी शादी के बाद पहली बार वह ट्रेन से सफ़र कर रही थी। ससुराल वाले थोड़े रूढ़िवादी हैं, इस कारण उसकी शादी के बाद हनीमून के नाम पर कहीं घूमने भी नहीं गए थे, और अब इतने महीनों बाद कुलदेवी के दर्शन के नाम पर ही सही आखिर उसका घर से निकलना तो हो रहा था, जिसके लिए वह अच्छी खासी उत्साहित थी। और उत्साहित क्यों न हो, आखिर कितने दिनों बाद बाहर घूमने को मिलेगा। मन में बार बार यही आ रहा था कि कुलदेवी के नाम पर ही सही, पर विवाह के बाद दर्शन करने की जो प्रथा बनाई गई है बहुत अच्छी बनाई गई है। नहीं तो बहुएं बेचारी एक बार घर में घुसें तो बाहर निकलना ना होता। पर जाने से पहले उसे बहुत से काम निपटाने भी थे। जाने की तैयारी पिछले 2 दिन से कर रही थी, पर यह तैयारी थी कि पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे अकेले थोड़ी ना जाना था। साथ में पतिदेव जलज, सास कामिनी जी, ससुर केशव जी भी साथ थे, तो जाहिर सी बात है उनकी ज़रूरतों का सामान भी सुनंदा को ही ध्यान देकर रखना पड़ा होगा। कहने को तो कामिनी जी की पैकिंग 2 दिन पहले हो ही गई थी, पर उसमें भी सब कुछ तो सुनंदा को करना पड़ा था। अरे बहू, यह सामान देना, तो अरे जरा यह सामान देना। वे तो पलंग पर बैठी बैठी सिर्फ ऑर्डर दे रही थी। भाग भाग कर तो सुनंदा को ही सामान रखना पड़ रहा था। कई बार सामान रखवाती तो कई बार निकलवाती भी, और फिर भी तारीफ खुद की ही। देखा, सबसे पहले मेरी ही पैकिंग हुई है। पतिदेव तो सास से भी महान, अपना सामान पैक ना कर सके, बस ऑर्डर दे दिया कि ये सामान मेरा रखवा देना। अब रखवा देना से क्या मतलब, घर में कोई नौकर चाकर थोड़ी ना लगे हैं जिन्हें ऑर्डर देकर रखवा लिया जाए। सुनंदा को ही सब कुछ करना पड़ा। यह तो शुक्र मनाओ कि ससुर जी ने अपना सामान खुद पैक कर लिया। कल शाम को ही कामिनी जी ने बताया कि जाने से पहले सूखा नाश्ता तैयार कर लेना, कुछ हम सफ़र में ले जाएंगे और बाकी यहाँ देवर ननद के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। बेचारे दोनों खाने पीने के लिए परेशान होंगे। आखिर हम 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। सासू माँ की चिंता देखकर एक बार तो हंसी छूट गई। जो सुबह से शाम तक बाहर का अगड़म बगड़म खाते हैं, उनके खाने की भला क्या चिंता। और वैसे भी दोनों जवान हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो रात के खाने की तैयारी कर सफ़र के लिए सभी लोगों के लिए सूखा नाश्ता तैयार किया। बाजार का कुछ चाहिए नहीं था, जिसे बनाते बनाते ही रात के 12 बज गए। और अब 3 बजे उठकर सबका खाना यहीं से तैयार करके ले जाना है। सासू माँ ने रात को हिदायत दे दी थी कि पराठे बना लेना, आलू की सूखी सब्जी, चटनी बना लेना, हमें रास्ते का खाना पचता नहीं है। मन ही मन कुड़ती हुई सुनंदा के मन में बार बार यही आ रहा था कि शुक्र मनाओ, खाना 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाता, नहीं तो ये तो पूरे 4 दिन के लिए ही खाना भी यही मुझसे बनवा कर ले जाते और होटल का खर्चा ही बचा लेते हैं। खैर, अब खाने की तैयारी के लिए भी उठना तो सुनंदा को ही पड़ा। उसने उठकर सारा खाना तैयार कर लिया। तब जाकर 5:30 बजे सबको चाय बनाकर जगाया, क्योंकि उससे पहले उठाने के लिए सासू माँ ने सख्त मना किया था। जब सबके गले में चाय गई, उसके बाद ही उठकर सब नहा धोकर तैयार हुए। उसमें भी 10 चीज़ें सुनंदा से ही पूछे जा रहे थे। ये सामान कहाँ रखा है, वो सामान कहाँ रखा, पापा जी की दवाइयाँ रखी कि नहीं, गैस सब चेक कर लिया ना, लाइट के स्विच चेक कर लो। जैसे पता नहीं शादी के पहले आकर कौन चेक करता था। और वैसे ही भी सब कहाँ जा रहे हैं, घर में ननद और देवर मौजूद है ना। खैर, सब कुछ होने के बाद आखिरकार एक बहू सुनंदा अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। अरे नहीं नहीं, एक बहू के लिए सफ़र सिर्फ इतना सा ही नहीं होता है। अभी तो ट्रेन में कई सामान जो भूले होंगे, उनके लिए तो बहू को ही सुनना है। सभी लोगों को नाश्ता खाना सर्व करने की जिम्मेदारी भी तो बहू की ही है। साथ ही साथ
पापा जी की दवाई, मम्मी जी की दवाई भी बहू को ही देना है। ऊपर से बर्थ पर बेडशीट बिछाने का काम भी बहू को ही करना है। और सबसे बड़ी बात, सिर पर से पल्ला नहीं गिरना चाहिए। हे भगवान, एक बहू के लिए सफ़र कभी छोटा सा नहीं होता है। एक छोटे से सफ़र के लिए भी बहू को बहुत कुछ तैयार करना पड़ता है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।